जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप जानते हैं गुरु जी के लंगर प्रसाद की महिमा, गुरु जी के कड़ा प्रसाद की महिमा, चाय प्रसाद की महिमा। ये वो सचखंड का प्रसाद होता है जो अमृत समान हमें गुरु जी प्रदान करते हैं और हमारे सब दुखों का नाश करते हैं। मैंने कितनी पुरानी संगत का सत्संग सुना था कि गुरु जी हर एक के हाथ का बना हुआ प्रसाद, कड़ा प्रसाद भोग नहीं लगाते। गुरु जी ही डिसाइड करते हैं कि किसके हाथ से प्रसाद बनाया जाएगा और किस औरा में वो बना होगा, तभी वो भोग लगाते हैं। संगत जी, मैंने पुरानी संगत का सत्संग सुना था कि सुखमनी आंटी, उनकी मदर और उनकी मेट सरस्वती को गुरुजी ने एक बार सत्संग में सेवा दी थी कि कड़ा प्रसाद और लंगर प्रसाद आप तीनों ने ही बनाना है। कड़ा प्रसाद बनाते समय किचन में कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए। ये चेतावनी के साथ गुरुजी ने आंटी को सेवा दी। आंटी, उनकी मदर और सरस्वती मेड किचन में कड़ा प्रसाद बना रहे थे। अचानक आंटी को कुछ काम याद आया और वो किचन से बाहर चली गई। उन्होंने सरस्वती मेड को बोला कि आप कड़ा प्रसाद का ध्यान रखना, उसको चलाते रहना। आंटी आए, कड़ा प्रसाद, सत्संग शुरू हुआ, कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया गया। जैसे ही गुरुजी के पास कड़ा प्रसाद पहुंचा तो आंटी को गुरुजी कहते हैं, कड़ा प्रसाद किसने बनाया है? तो आंटी बोले कि मैंने और सरस्वती ने। तो गुरुजी कहते हैं कड़ा प्रसाद ठीक नहीं बना, और गुरुजी ऐसा बोलकर उसे भोग भी लगा लिया और संगत को बरता भी दिया। लेकिन आंटी के मन में ये बात बैठ गई कि गुरुजी ने बोला है कड़ा प्रसाद ठीक नहीं बना, और वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि सब तैयारी बहुत ही प्रेम भाव से और बहुत ही अच्छे से करी थी, और गुरुजी ने एक चीज के लिए कहा है, तो ऐसी क्या गलती हो गई महाराज, हमें बताएं। मन बहुत विचलित हुआ। सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। सत्संग के बाद आंटी ने अपनी मेट सरस्वती को फोन किया और पूछा कि सरस्वती, जिस समय कड़ा प्रसाद बन रहा था उस समय किचन में कोई और मौजूद तो नहीं था? किसी और ने तो कड़ा प्रसाद को हाथ नहीं लगाया? तो सरस्वती ने बोला कि हाँ जी, वहां पर जो बाहर काम करती है वो मेट 2 मिनट के लिए अंदर आई थी और उसने उस समय कड़छी से कड़ा प्रसाद को चलाया था। तो गुरुजी महाराज सब जानी जान है। गुरुजी को पता है कि किसको क्या सेवा दी है, किससे क्या सेवा करवानी है और किसके हाथ का बना प्रसाद भोग लगाना है। संगत जी, गुरुजी सबके हाथ का प्रसाद इसीलिए भोग नहीं लगाते थे क्योंकि हर एक की अलग एनर्जी होती है प्रसाद बनाते समय। क्योंकि आप प्रसाद बना रहे हैं, आपको गुरुजी कहते थे कि सिर ढककर मंत्र जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, शब्द बानी गुरबानी सुनते हुए जो रस आता है प्रसाद में वो अमृत बन जाता है, वरना तो साधारण घर का खाना ही होता है जो हम किसी भी मनोस्थिति में किसी भी भाव से बना लेते हैं। लेकिन प्रसाद जिसे हम ग्रहण करते हैं, गुरुजी का प्रसाद, और हमारे सब रोग दोष सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, वो इसीलिए इतना अमृत वाला होता है क्योंकि उसे इतनी शब्द गुरबानी से अपने औरा को इतना क्लीन करके हम लोग बनाते हैं कि गुरुजी महाराज तभी उसे भोग लगाते हैं। और गुरुजी को ही पता होता है कि किसके कैसे भाव होंगे इस वक्त प्रसाद बनाते समय। उस वक्त उस मेड के पता नहीं क्या भाव होंगे, उसकी कैसी एनर्जी थी जो उस प्रसाद में आ गई। और गुरुजी महाराज सब जानी जान है, उनको वो महसूस हुआ और उन्होंने बोला कि प्रसाद आज ठीक नहीं बना है। इसीलिए कहते हैं संगत जी कि कड़ा प्रसाद या लंगर प्रसाद जब भी बनाएं, खुद बनाएं, और गुरुजी भोले भाव से ही प्रसन्न होते हैं। बहुत साधारण प्रसाद से ही प्रसन्न हो जाते हैं हमारे भोले भंडारी। और प्रसाद बनाते समय तो खास तौर पर शब्द गुरबानी कीर्तन मंत्र जाप लगाकर अपने को उस रस में ऐसा भाव विभोर कर लीजिए कि वो जो प्रसाद बने, सचखंड का वो अमृत प्रसाद हमारे गुरुजी महाराज जब भोग लगाएं तो उनके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाए और वो एक सचखंड का प्रसाद बन जाए और हम सब वो अमृत ग्रहण कर पाए। ये सब गुरुजी ही इन चीजों से ही खुश होते थे। संगत जी, भोले भाव जो काम हो सके गुरुजी का वो कीजिए। हमारे गुरुजी बहुत ही भोले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से खुश हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा लंगर प्रसाद खुद बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।